चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा क्या है उसके क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक क्या है, प्राणी, और समाज जो है उससे बाहर, समाज से बाहर तथा समाज के बिना, जहाँ समाज के बाहर जहाँ फिर समाज के बिना जो मनुष्य है वो नहीं रह सकता। समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसकी, एक शक्तिशाली राजनीतिक संगठन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। किसको, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है जो व्यक्तियों से ज़्यादा शक्तिशाली हो परंतु लोगों की इच्छा पर भी आधारित हो, उनकी इच्छा के अनुसार ही शक्ति का प्रयोग करता हो, हमारे अकॉर्डिंगली ही वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता हो और लोगों की आज़ादी, स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता हो। ऐसे राजनीतिक संगठन को क्या कहते हैं, राज्य कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या कहते हैं, राज्य भी कहते हैं। राज्य लोगों के जीवन और संपत्ति की क्या करता है, रक्षा करता है, उनके लिए स्वतंत्रता और न्याय का वातावरण सुनिश्चित करता है जिसमें लोग अपने जीवन का स्वस्थ तथा सर्वोत्तम विकास जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। राज्य का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। किसको, जो राज्य का अध्ययन करने वाला शास्त्र या फिर विज्ञान को हम क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। परंतु समय के साथ राजनीति विज्ञान के अर्थ भी बदलते हैं। कैसे, 19वीं सदी में जो था अतरादर में क्या बोला जाता था, इसको राजनीतिक विचारधारा में एक नया मोड़ आया जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। और व्यवहारवादी जो विद्वान थे उनकी दृष्टि में राजनीतिक जो विज्ञान है वो उसकी शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को भी विस्तृत किया है और इसमें हर प्रकार की गतिविधियों के अध्ययन पर भी जोर दिया है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, जैसे कि राजनीतिक दल हो गए, दबाव समूह हो गए, जनमत हो गया, चुनाव व्यवहार हो गया आदि। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अर्थों को दो प्रकार का कहा जाता है। एक है राजनीतिक विज्ञान का पारंपरिक जो है, तथा इसको राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक अर्थ भी कहा जाता है। सो ये चैप्टर जो है ये इसका मीनिंग एंड स्कोप बताया गया है। इसमें आगे क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा डिफाइन किया जाएगा क्योंकि जो एनआईएस के क्वेश्चन चैप्टर्स हैं ये सिर्फ इसी में ख़त्म नहीं होते। जो सारा जो चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर के आधार पे ही इसको ज़्यादा डिफाइन किया गया है। इसमें सिर्फ आपको मेन मीनिंग दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि राजनीतिक विज्ञान किसको कहते हैं, उसका क्या रोल है, बस स्कोप क्या है। बाकी आपको राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है उसके बारे में व्याख्या करो। ये किसने करी थी, डॉक्टर गार्नर ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का जो आरंभ है वो अंत राज्य के साथ होता है। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग है कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल साइंस राज्य का अध्ययन है इसके अंतर्गत राज्य का हर दृष्टि से
और हर काल में अध्ययन किया जा सकता है। ये राज्य का आरंभ कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, इसे किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जो उसका फ्यूचर में राज्य का स्वरूप जो है क्या था, जब कैसा होगा, राज्य को अपना वर्तमान फ्यूचर जो है स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, वो पास्ट में कैसा था एंड उसको अपने वर्तमान फ्यूचर स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे कार्य करता है, काम कैसे करता है, इसका उद्देश्य क्या है और राज्य तथा जो नागरिकों में क्या संबंध है। इसके अतिरिक्त ये इस बात का भी अध्ययन करता है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है जो राज्य की इच्छा की क्या करता है, अभिव्यक्त व पूर्ति करता है। इसलिए राज्य के साथ साथ सरकार का अध्ययन भी किसके थ्रू किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में किया जाना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में किया जाना आवश्यक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका।